Hello friends, welcome with my channel TGT Special Notes. Today we will study an important Bacon essay of revenge. फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। In this essay of revenge, Francis Bacon tells that revenge is against the spirit of evil. It is a totally wild justice. प्रतिशोध किसी भी धर्म में मान्य नहीं है और प्रतिशोध एक प्रकार का जंगल का न्याय होता है। जो व्यक्ति प्रतिशोध लेता है वो स्वयं अपने आप का दुश्मन होता है। Essayist Bacon says that revenge is a kind of wild justice, which the more man's nature runs to the more out law to weed it out. Revenge is a kind of wild justice. जो प्रतिशोध होता है, बदला लेने की जो भावना होती है, ये एक प्रकार का जंगल का न्याय होता है। Which the more man's nature runs to, जिसकी तरफ मानव का जो स्वभाव होता है जितना आकर्षित होता है, to the more out law to weed. weed मतलब होता है नष्ट कर देना या हटाना। तो कानून को क्या चाहिए? कानून को चाहिए प्रतिशोध लेने की जो भावना होती है या जो प्रतिशोधी व्यक्ति होते हैं, इसको हटा देना चाहिए। प्रतिशोध लेने की भावना को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। For the first wrong it that was offend the law. Offend the law का मतलब होता है कानून का उल्लंघन करना। जो व्यक्ति प्रतिशोधी होता है, प्रतिशोध करता है या बदला लेने की अपने मन में भावना रखता है, ऐसा व्यक्ति उस कानून से पहले नफरत करेगा, उससे नाराज होगा जो कानून प्रतिशोध को हटाना चाहता है। But the revenge of that wrong putteth the law out of office. But लेकिन the revenge जो प्रतिशोध होता है, wrong putteth उस गलत कानून को अपने हाथ में ले लेता है। Certainly in taking revenge a man is but even with his enemy. Certainly मतलब होता है यकीनन। In taking revenge, यदि एक व्यक्ति जो प्रतिशोध लेता है वह इवन प्रायः विद हिज एनिमी, वह अपने शत्रु की तरह ही होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपने अंदर बदले की भावना रखता है, उस व्यक्ति में और एक अच्छे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रह जाता। अर्थात अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है यदि वो अपने अंदर प्रतिशोध की भावना रखता है। बट लेकिन इन पासिंग इट ओवर, लेकिन यदि प्रतिशोध की भावना को वो नजरअंदाज कर देता है तो ही सुपीरियर, तो श्रेष्ठ होता है, वो सभी की नजर में एक ऊंचा स्थान ग्रहण कर लेता है। फॉर इट इज अ प्रिंसेस पार्ट टू पर्डन, वह एक राजकुमारों या राजा की तरह दया का, क्षमा का गुण अपने अंदर धारण कर लेता है। एंड सोलोमन आई एम श्योर सेथ इट इज द ग्लोरी ऑफ ए मैन टू पास बाई एन ऑफेंस। एंड सोलोमन, और सोलोमन ये कहता है कि आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि इट इज द ग्लोरी, ग्लोरी मतलब है शान या बड़प्पन। यदि कोई व्यक्ति किसी गलती को माफ कर दे तो ये मनुष्य का शान होता है, ये उसकी बड़प्पन होता है। दैट व्हिच इज पास्ट इज गॉन, क्योंकि प्रतिशोध को माफ कर देने वाला व्यक्ति ये जानता है कि जो बीत चुका है वो जा चुका है। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल माने होता है अपरिवर्तनीय, अर्थात वो अब वापस लौटकर, जो बीत चुका है वो वापस लौटकर नहीं आएगा। ये चीज एक प्रतिशोध ना लेने वाला व्यक्ति जानता है। वाइज मैन हैव इनफ टू डू विद थिंग्स प्रेजेंट एंड टू कम, ऐसी चीजें जो आने वाली हैं या वर्तमान में, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बुद्धिमान लोगों के पास करने के लिए होती हैं। Therefore they do but trifle with themselves that labor in past matters. Past matters का मतलब होता है बीती हुई बातों पर, and trifle with themselves का मतलब समय बर्बाद करना। वह व्यक्ति अपना समय बीती बातों पर प्रतिशोध लेने के लिए बर्बाद नहीं करते हैं। There is no man that a wrong for the wrong sake, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गलती करने के लिए गलती करे। But thereby to purchase himself profit or pleasure or honor or the like. बेकन कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं,
तो सिर्फ वो इसलिए नुकसान पहुंचाते हैं कि प्रॉफिट, हिमसेल्फ प्रॉफिट, कि वो स्वयं लाभ उठा सके और प्लेजर या आनंद ले सके, और ऑनर और द लाइक, या सम्मान प्राप्त कर सके और लोगों के चहेते बन सके। Therefore, why should I be angry with a man for loving himself better than me? Therefore मतलब अतः, why should I be angry with a man? मुझे ऐसे व्यक्ति पर क्रोध क्यों करना चाहिए for loving himself, जो स्वयं से प्रेम करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरों से यदि प्रतिशोध लेता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्तियों से हमें नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं से प्रेम करता है। And if any man should do wrong merely out of ill nature, फिर भी कोई व्यक्ति यदि बुरा करने के लिए बुरा करता है, why at it is but like the thorn or briar which prick and stretch because they can do no other। यदि कोई व्यक्ति बुरा करने के लिए बुरा करता है तो थ्रोन होता है कांटा, और ब्रायर और कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं, तो कोई कांटा या कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं, which prick, वो चुभने, और स्क्रैच का मतलब होता है खरोच, अर्थात कोई कांटा या कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं वो चुभने और खरोच देने के सिवाय कर ही क्या सकती हैं। इसी प्रकार हम प्रतिशोधी व्यक्ति से नुकसान के सिवाय फायदे के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि दे कैन डू नो अदर, क्योंकि वे और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। द मोस्ट टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ रिवेंज इज फॉर दोज wrongs which there is no law to remedy। सबसे अधिक सहने योग्य प्रतिशोध उन गलत चीजों के लिए लिया जाना चाहिए which there is no law to remedy, अर्थात हमें ये ध्यान देना चाहिए, ऐसी बात के लिए प्रतिशोध लेना चाहिए जिसके लिए कोई कानून नहीं है। But then let a man take heed the revenge be such as there is no law to punish, अर्थात प्रतिशोध ऐसा होना चाहिए कि there is no law to punish, जिससे सजा देने के लिए कोई कानून ना हो। Else a man's enemy is still before hand and it is 2 for 1। Else मतलब था वरना, a man's enemy एक व्यक्ति का जो दुश्मन होता है वो still before head, अभी भी उसके सामने खड़ा होगा, and it is 2 for 1, और उन दोनों के बीच 2-1 का मुकाबला होगा। Come when they take revenge are desirous, the party should know whence it comes। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रतिशोध लेना चाहते हैं या अपने मन में प्रतिशोध की भावना रखते हैं, तो दिस इज द मोर जेनरस, तो वे प्रतिशोध लेते समय अपने मन में अत्यधिक उदारता की भावना रखते हैं। और द डिलाइट seem to be not so much in doing the hurt as in making the party repent। उन्हें डिलाइट में होता है आनंद प्राप्त होना, क्योंकि ऐसे लोग जो प्रतिशोध लेते हैं वो आनंद प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डूइंग द हर्ट, वो किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि वो इसलिए प्रतिशोध लेते हैं कि जिसे प्रतिशोध लिया जाए वह केवल अफसोस कर सकें। पार्टी का मतलब होता है द पर्सन ऑन हुम रिवेंज इज टेकन, जिससे प्रतिशोध लिया जाए, एंड रिपेंट का मतलब होता है अफसोस करना। बट बेस एंड क्रिप्टिक क्राउड्स आर लाइक द एरो दैट फ्लीथ इन द डार्क। लेकिन बेस मतलब होता है नीच, एंड क्राफ्टी का मतलब होता है धोखेबाज। लेकिन जो नीच और धोखेबाज लोग होते हैं वो कवर्ड्स का होता है डरपोक होते हैं, वह इस तरह से प्रतिशोध लेते हैं लाइक द एरोज दैट फ्लीथ इन द डार्क। जिस प्रकार फ्लीथ माता है छुपकर, चालबाजी से यदि कोई व्यक्ति अंधेरे में तीर चलाता हो, ठीक उसी प्रकार जो प्रतिशोधी व्यक्ति होते हैं वो धोखेबाज और नीच होते हैं। कॉमस ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस हैड अ desperate saying against perfidious or neglecting friends as if those wrongs were unpardonable। कॉमस फ्लोरेंस का ड्यूक डेस्परेट सेइंग प्रतिशोध लेने के लिए कहता था अगेंस्ट परफिडियस होता है विश्वासघाती,
अथवा नेग्लेक्टिंग फ्रेंड्स ऐसे कर्तव्यों के प्रति लापरवाह मित्रों से एज इफ दोज रॉन्ग्स वर अनपardonable, मानो कि उनकी गलतियां अक्षम्य थीं। अर्थात कॉस्मस फ्लोरेंस का ड्यूक बाइबिल के आधार पर विश्वासघाती मित्रों से प्रतिशोध लेने की सिफारिश करता था। You shall read that we are commanded to forgive our enemies. आप किसी भी पवित्र ग्रंथ या किसी पवित्र पुस्तकों में ये पढ़े होंगे या आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि हम अपने दुश्मनों को माफ कर सकते हैं। But you never read that we are commanded to forgive our friends. लेकिन आप किसी भी पवित्र ग्रंथ या पुस्तकों में ये नहीं पढ़े होंगे कि दोस्तों को माफ करने के लिए लिखा गया हो। But at the spirit of Job was in a better tune, shall we, saith he, take good at God's hands, and not be content to take evil also. फिर भी लेकिन जॉब अच्छे मूड में था, वह खुश था। वह कहता है कि shall we, saith he, take good at God's hand. यदि हमें कोई चीज ईश्वर के द्वारा अच्छी मिलती है तो हम उससे खुश होते हैं। And not be content to take evils also. तो क्या हमें उसके द्वारा दी गई बुरी चीजें या खराब चीजों के लिए खुश नहीं होना चाहिए? यहाँ निबंधकार का कहने का मतलब ये है कि यदि ईश्वर के द्वारा दी गई अच्छी चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, तो क्या बुरी चीजों को हमें अच्छा नहीं मानना चाहिए? हमें उसको भी स्वीकार करना चाहिए। एंड सो फ्रेंड्स इन अ प्रोपोर्शन, और इसी प्रकार हमें अपने मित्रों से भी मिलता है। अर्थात जैसे कि हम ईश्वर के द्वारा दिए गए सुख और दुख दोनों को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मित्रों से भी सुख और दुख दोनों मिलता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। दिस इज सर्टेन दैट अ मैन स्टडीथ रिवेंज कीप्स हिज ओन वाउंड्स ग्रीन। स्टडीथ का मतलब होता है थिंग्स। अगर यह निश्चित है, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है कि एक व्यक्ति जो प्रतिशोध की आग में जल रहा होता है, वह अपने घावों को, वाउंड्स होता है घाव, अपने घावों को हमेशा क्या रखता है? हरा रखता है, उसे ताजा रखता है। अर्थात वो अपनी प्रतिशोध की जो ज्वाला है उसको भड़काए रखता है, उसको शांत नहीं होने देता। Which otherwise, अगर ऐसा ना हो तो would heal and do well, तो उसका घाव अच्छा हो जाएगा, अर्थात वह प्रतिशोध लेना भूल जाएगा। पब्लिक रिवेंजेज और फॉर द मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट, सामाजिक प्रतिशोध या जनहित में लिया गया जो प्रतिशोध होता है वो समानता सफल होते हैं। That for the death of Caesar, for the death of Pertinax, for the death of Henry III of France are many more. सामाजिक प्रतिशोध जैसे सीजर की मृत्यु, पर्टिनेक्स की मृत्यु और हेनरी थर्ड, फ्रांस के हेनरी थर्ड की मृत्यु, जो सामाजिक या जनहित में लिया गया प्रतिशोध के उदाहरण हैं। बट इन प्राइवेट रिवेंज इट इज नॉट सो, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से लिया गया प्रतिशोध ऐसा नहीं होता है। Nay, rather vindictive persons live the life of witches. Nay, बल्कि rather vindictive person, जो प्रतिशोधी व्यक्ति होते हैं, live the life of witches, जो एक शैतानों और दुष्ट आत्माओं की तरह जिंदगी बिताते हैं। As their mischievous show in the infortunate. मिस्चीवियस मनता है बुरे व्यक्ति, अर्थात जो व्यक्ति बुरे होते हैं, जो प्रतिशोध की भावना रखते हैं, उनका अंजाम भी कष्टदायक और बुरा होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एशे समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल बटन प्रेस करें जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।